हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव के एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइपोल प्रॉब्लम के बारे में। अब ये डाइपोल प्रॉब्लम मैंने ऐसा क्यों कहा, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डाइपोल किसे कहते हैं, और दूसरी टर्म जो इसके साथ में इस्तेमाल होती है डाइपोल मोमेंट, वो क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका एग्जिस्टेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसके साथ में हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है डाइपोल की, वो हमें कैसे पता चलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इंटेंस होने का मतलब होता है, इंटेंस का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है हिंदी में, वो इसका बनता है गहरा। गहरे का मतलब होता है किसी चीज़ का घना होना, या किसी एक जगह पे वो कितनी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसे हम उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चार्ज के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा फील होगा। अगर आप उससे ज़्यादा दूर हो, उस केस से इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे कहीं पे कोई आग जल रही है, अगर आप आग के ज़्यादा पास बैठते हो देन आपको हीट ज़्यादा फील होती है, और अगर आप उससे दूर होते हो तब आपको उसके कंपैरिजन में कम फील होती है, और अगर आप बहुत ज़्यादा दूर होते हो तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होती, बहुत ही कम फील होती है, या फिर बिल्कुल ही फील नहीं होती है। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही एक सिस्टम बनाते हैं हम इस बार। हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें एक से ज़्यादा हमारे पास चार्ज होंगे, लेकिन चार्ज हम डाइपोल की बात करें तो हम दो ही चार्जेस की बात करेंगे। उससे आगे क्वार्टर पोल तक जाते हैं, उससे भी आगे की हमारे पास टर्म्स होती हैं हायर स्टडीज़ में, लेकिन अभी हमें डाइपोल के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है हमारे दूसरी वीडियोज़ के कंपेरिजन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो देखिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखिए डाई, जो वर्ड यहाँ पे डी आई जहां पे जो वर्ड यूज हो जाता है, डाई का मतलब होता है कि हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सिंगल सिस्टम नहीं है, इस बार सिस्टम बन रहा है एक से ज्यादा चीजों से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जहां कहीं भी बात आएगी इलेक्ट्रिक, तो ये जो इलेक्ट्रिक वर्ड जो यूज होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, कूलम्ब फोर्स वगैरह सारी चीजें इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। बेस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस होता है चार्ज। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस होता है। तो डाइपोल सिस्टम कैसे बनता है? डाइपोल बनता है जब दो चार्जेस जो कि क्या हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, दोनों ही स्मॉल क्यू है। अगर इसको हम बोलेंगे ये 4 कूलम्ब है, तो ये भी कितना होगा, 4 कूलम्ब ही होगा, ठीक है। बस फर्क क्या होता है कि टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर। ऑपोजिट इन नेचर मींस ये यहाँ पे पॉजिटिव नेचर का है और ये यहाँ पे नेगेटिव नेचर का है, समझ रहे हैं? तो दोनों का नेचर ऑपोजिट होता है, बाकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, दोनों की बराबर होती है। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 2a डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, ठीक है। या फिर आप d भी लिख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है, कंसेप्ट सेम ही है। एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, बीच में हम मान लेते हैं कोई सेंटर पॉइंट O है, जिससे पॉजिटिव चार्ज भी a डिस्टेंस पे है और नेगेटिव चार्ज भी a डिस्टेंस पे, यानी ओवरऑल इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 2a है, ठीक है। तो ऐसा जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं वहां पे एक टर्म और आती है उसके साथ में, डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखिए लगभग जब कोई चीज मोशन में होती है, मूविंग होती है, तो वहां पे एक टर्म इन्वॉल्व होती है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्षमता होती है उसकी काम करने की, जो बढ़ चुकी है पहले से, या तो वो बढ़ चुकी है या फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके बाद वाला जो उसका पोटेंशियल होता है उसे मोमेंटम की टर्म में हम लिखते हैं। लेकिन अगर चीज रुकी हुई है, स्टैटिक है, अपनी जगह पे है, उस टर्म में ये मोमेंट हो जाता है। मोमेंट का मतलब रुकी हुई चीज की अब क्षमता कम हुई है, ज्यादा हुई है, कितनी हुई है, वो चीज हम किसकी टर्म में डिफाइन करते हैं, मोमेंट की टर्म में डिफाइन करते हैं। डाइपोल मोमेंट किसके साथ एसोसिएट होता है? डाइपोल की वजह से एग्जिस्ट करता है। कैसे करेगा? देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, चार्ज की किसी भी एक की, इन दोनों में से किसी भी एक की मैग्नीट्यूड ले लेंगे, हालांकि मैग्नीट्यूड बराबर ही होगी, ठीक है। अगर ये भी 2 कूलम्ब है तो ये भी 2 कूलम्ब ही है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू उसका प्रोडक्ट होता है किसके साथ में, सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। जैसे दो चार्जेस हैं, दोनों Q हैं चार्जेस, और बीच का सेपरेशन 2a है। इस केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसे लिखा जाएगा? सिंबल होता है P से इसको शो करते हैं, और ये कैसी क्वांटिटी होती है,
वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2 और A के ऊपर हमने वेक्टर लगाया। A यहां पे क्या चीज है, A यहां पे क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, A यहां पे क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट है। ये शो करता है कि ये दोनों चार्जेस कितने ज्यादा सेपरेट हैं एक दूसरे से। ठीक है, A यहां पे डायरेक्शन को भी शो करता है क्योंकि दोनों तरफ जो A की डायरेक्शन आप देख रहे हैं यहां पे दोनों तरफ A की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है और वैसे लिटरली तो इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 नंबर का मुश्किल से, हाफ मार्क्स का या फिर 1 मार्क का। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां पे जो अगला टॉपिक है हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कब फील होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तब फील होगा जब आप इलेक्ट्रिक सिस्टम के यानी कि कोई चार्ज सिस्टम के अगर आप पास में जा रहे हैं या दूर में जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसके पास बैठे हैं तो ज्यादा फील होगा और अगर आप उससे दूर हैं तो कम फील होगा। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे ड्राइव करेंगे समझिए। सबसे पहले जैसे ये हमारे पास कोई डाइपोल है प्लस Q और यहां पे माइनस Q और ये हमेशा की तरह इसका सेंटर पॉइंट हम इमेजिन करते हैं O, जहां से प्लस Q का डिस्टेंस भी A और माइनस Q का डिस्टेंस भी A और ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो हमने यहां पे लिखा है 2A। ओके, ये हमने लिखा है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसे फील होगी, वो फील ऐसे होगी कि हो सकता है आप आके बिल्कुल सामने बैठे हो या फिर हो सकता है आप लेफ्ट या राइट बैठे हो। बिल्कुल वही चीज यहां पे होगी कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो 2 तरह के पॉइंट के ऊपर हो सकता है। वो हो सकता है इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर, जो एक्सिस है डाइपोल का, जिस एक्सिस के ऊपर डाइपोल एग्जिस्ट करता है, हो सकता है कि वो पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर हो या फिर हो सकता है कि इस एक्सिस को छोड़ के कहीं भी हो। ठीक है, जो इसकी लाइन ऑफ एक्सिस है इसको छोड़ के कहीं भी हो सकता है और कहीं भी होगा तो कहां होगा, हम ये मान लेते हैं कि इसके परपेंडिकुलर साइड में कहीं होगा। तो इसमें 2 केस बनेंगे। पहला केस तो हमारा बनता है ऑन एक्सियल पॉइंट और दूसरा हमारा बनता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर कहां होगा। हम मान लेते हैं कि इसके डाइपोल के एक्सिस पे ही हम कोई पॉइंट इमेजिन करते हैं। यहां पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है हमारे पास P, कोई पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हम ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट का डिस्टेंस है इस सेंटर O से हम डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, पॉइंट P के ऊपर हम डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी देखिए किसकी वजह से होने वाली है, डाइपोल की वजह से होने वाली है, यानी कि 2 चार्जेस की वजह से होने वाली है। तो दोनों चार्जेस की वजह से कैसे होगी, देखिए एक बार तो प्लस Q चार्ज की वजह से होगी और दूसरी बार किसकी वजह से होगी, माइनस Q चार्ज की वजह से होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको पता हो, नहीं पता हो मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं रेफरेंस के लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E इज इक्वल्स टू, वो हमारी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जिस चार्ज की वजह से वो चार्ज ओवर जो डिस्टेंस बीच में है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r कैप यूनिट वेक्टर। यानी फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक रिलेशन होता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू Q नॉट टाइम्स ऑफ टोटल फोर्स, यानी कि टेस्ट चार्ज टाइम्स ऑफ टोटल फोर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इसी को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 चार्ज माइनस Q। देखिए अब माइनस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसके ऊपर, पॉइंट P के ऊपर, वो कितनी होगी, हम मान लेते हैं कि वो E1 होगी। ठीक है, वेक्टर हम लिख लेते हैं साथ साथ, नहीं वेक्टर हम बाद में लिख लेंगे। दिस इज E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक सब चीजें सेम है। चार्ज कितना है यहां पे, माइनस Q है हमारे पास। चार्ज कितना है, माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितना है। अब देखिए ये माइनस Q का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट P से कितना है, यहां तक O तक डिस्टेंस पूरा R है। तो ये डिस्टेंस को, यहां से इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, R माइनस A लिख सकता हूं, ओके R माइनस A लिख सकता हूं। तो डिस्टेंस कितना है यहां पे है, R माइनस A स्क्वायर। एक वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। लेट अस से दिस इज इक्वेशन
1. सिमिलरली 4 चार्ज प्लस क्यू, अब चार्ज प्लस क्यू की वजह से वहां पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, हम मान लेते हैं कि कितनी होगी, E2 होगी हमारे पास, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसका, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स प्लस क्यू। और इस बार जो डिस्टेंस है, देखिए यहां तक r है तो r से a डिस्टेंस आगे चलना पड़ रहा है, तो इस बार जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा r प्लस a स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, और जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके लिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एक दूसरे में, इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहां तक हमारी वैल्यू जो आ चुकी है, E1 और E2 की हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा हमारे पास, एंड लेट अस से दिस विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2, यानी कि पॉइंट P के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किन की वजह से होगा, दोनों चार्जेस की वजह से, प्लस Q की वजह से भी और माइनस Q की वजह से भी। जब हम ये सारी वैल्यूज यहां लिखते हैं तो कॉमन वैल्यूज को मैं पहले बाहर लिख लेता हूं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास बाहर आ जाता है, और अंदर हमारे पास क्या टर्म बचने वाली है, देखिए -1/r माइनस a होल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस a होल स्क्वायर, ये टर्म बचने वाली है। अब इसका हम कर लेते हैं ओवरऑल नॉर्मल मैथमेटिकल सॉल्यूशन, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे टर्म्स क्या बचने वाली है हमारे पास में, r माइनस a होल स्क्वायर, r प्लस a होल स्क्वायर, हमारे पास ये टर्म आ जाएगी अपॉन में नीचे। समझ रहे हैं हमने क्या लिखा है यहां से, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का क्या था, टर्म्स का होल स्क्वायर था, तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को ऊपर लिखते हैं तो यहां से देखिए आप क्या आएगा हमारे पास, माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस, इस माइनस की वजह से इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहां पे टर्म रहेगी हमारे पास -2ar प्लस ये टर्म जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar। अब यहां से देखिए जो कट रहा हो उसको कैंसिल कर दीजिए, जो बच रहा हो उसको बाहर लिख लीजिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2ar, फिर से कितना हो जाएगा हमारा, यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, और जिससे जो टर्म हमारे पास यहां कटती हो उसको काट दीजिए। So E is equals to Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पे जो अंदर टर्म बचती है, हमारे पास टर्म बचती है -ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो r होगा, यहां पे जो r है, जो यानी कि जो डिस्टेंस है डाइपोल से, हम ये मान लेते हैं कि डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है डाइपोल से, वो कहीं ज्यादा है डाइपोल के सेपरेशन से। अगर हम ये मान लेते हैं, इफ ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप यहां तक सोल्व कर देते हैं दिस इज इनफ। इसके अलावा कुछ केसेस भी आते हैं, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। आप ये चीज इमेजिन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा वो बहुत छोटा होता है कंपैरिजन में ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम खुद ऑब्जर्वर हैं तो जो डिस्टेंस होगा वो कंसिडरेबल होगा, लेकिन डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो बहुत 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 ही छोटा हो सकता है। ठीक है, अब यहां से समझिए, अगर r जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, देन इन दैट केस ये जो वैल्यू बनती है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस टर्म में हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं r के रिस्पेक्ट में, तो नीचे टर्म हमारे पास खाली r स्क्वायर ही बचनी चाहिए। ठीक है, नियरली इक्वल होगी, प्रॉपरली इक्वल नहीं होती है, सॉरी, नियरली इक्वल r स्क्वायर होगी। अब ये सारी वैल्यू जब यहां पे रखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए यहां से
Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे जो टर्म बचती है हमारे पास माइनस ए आर, नीचे आर स्क्वायर का फिर से स्क्वायर है, ठीक है, तो आर से आर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है माइनस ए अपॉन, यहां पे टर्म बचने वाली है हमारे पास में आर क्यूब। तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी डायपोल की वजह से किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है, बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी डायपोल की वजह से वो कितनी होने वाली है, वो टर्म हमने यहाँ पे लिखी है, वो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिखा है। मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई डाउट होता है या आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन कमेंट डाउन बिलो, वी विल आंसर इट, सॉर्ट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये हमारा था ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्सियल लाइन। हमने किसके बारे में बात की, एक्सियल पॉइंट के बारे में, जो क्या है डायपोल के एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो इस पूरे डायपोल की वजह से यहाँ पे जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने वो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। ये हमने कौन सी फॉर्म लिखी है, स्केलर फॉर्म लिखी है। अभी अगर हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस यहाँ पे एक एरो लगेगा और यहाँ पे आर कैप यूनिट वेक्टर और आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। एक बार अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, एक दो बार अगर आप कर लेते हैं, देन ये आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाता है। मेरे ख्याल से आज के वीडियो में जो कंसेप्ट हमने बात की वो आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है देन आपको पता है आपको क्या करना है। सब्सक्राइब कीजिए श्री लाइव यूट्यूब चैनल को, बिकॉज दिस इज ए टोटली फ्री प्लेटफॉर्म, और थोड़े ही टाइम बाद में, ज्यादा समय नहीं लगने वाला, जितना कंटेंट हम यहाँ पढ़ाते हैं आपको उनके पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे बहुत जल्दी। वेबसाइट जो है अभी डेवलपमेंट पे है, एक बार डेवलप हो जाती है तो उसके बाद में आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी हमारी ओर से। पूरी तरह से फ्री कोर्सेज हमारी ओर से हैं। 11th और 12th का बेसिक से लेके और एडवांस तक जितना हमारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स जाता है, उसका पूरा का पूरा सिलेबस कंटेंट हमारे पास होगा, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और ये सारा का सारा टोटली होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आपका कोई सुझाव या कोई सजेशन है, देन कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।